मेरे दोस्त, यदि आप भी क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं और आप लोग 18 मार्च के दिन इंग्लिश का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% वही पेपर लेकर आए हैं बाबू, जो सीधा आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। वार्षिक परीक्षा का है, क्लास 8 का, देख सकते हैं। पूर्णांक जो है 50 मार्क्स रहेगा और इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर लेकर आए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, छात्र हैं या छात्रा हैं। यदि आप लोग छात्रा हैं तो छात्र को काट देंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्ग क्रमांक यानी आपका जो भी रोल नंबर होगा स्कूल में, वही स्कूल का उसी क्लास का रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम है, उच्च उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जो भी जहाँ पढ़ता है वो यहाँ पर नाम लिखना। प्रखंड लिखना, कौन सा प्रखंड में पढ़ता है। संकुल का नाम आप लोग सेम ही लिख दीजिएगा, ठीक है। या जिला जो भी है, आप जिला का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। नीचे जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, ना ही इस पर कुछ लिखना है, ना ही इस पे। यानी कि नीचे जो जितना भी कॉलम दिया गया, इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। वो आपका टीचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। मूल्यांकन जो करेंगे वो हस्ताक्षर करेंगे, नहीं जो कॉपी का जांच करेंगे वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। और वो आपका कितना नंबर आ रहा है वो यहाँ पर नंबर भरा जाएगा, ठीक है। अब देखिए निर्देश यहाँ पर दिया, क्या निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। सभी प्रश्न के सामने उनका मान अंकित है, जैसे देख सकते हैं। सभी प्रश्न के सामने निर्देशानुसार उत्तर देना, यानी जो पूछा गया वही उत्तर देना। आइए हम लोग पहला मैच करने वाले देखते हैं। मैच द वर्ड गिवन द कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन द कॉलम बी, यानी कि दोनों एक कॉलम ए कॉलम बी को मैच करना है सेम क्वेश्चन का, यानी कि सेम जो है मीनिंग का डबल नाम यहाँ पर, जिसको पर्यायवाची कहते हैं, सिनोनिम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किंगडम का क्या यहाँ पर होगा, एम्पायर हो जाएगा बिल्कुल। ड्रिवन के क्या होगा, ड्रिवन तो बिल्कुल क्या होली हो जाएगा बाबू, ठीक है। होली पे इधर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। इमेज क्या होगा, इमेज पिक्चर, ठीक है। जो ना यानी कि एवंड क्या हुआ तो पेनल्टी हो जाएगा, ठीक है। पेनल्टी अब यहाँ पर इस तरह से आप लोग मिला दीजिएगा। अब देखिए, आइए इधर देख लीजिएगा। इधर आप लोग क्या पूछा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट पास्ट ए पार्टिसिपेल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। ये भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक 2-2 मार्क्स का है, ठीक है। जैसे कॉम हो गया, कॉम कैम कॉम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर होगा। ईट ईट एट ईटन हो जाएगा। नो नाउ नो हो जाएगा, ठीक है। रिटन रोट रिटन हो जाएगा, ठीक है। टेक टोक टेकन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, ये भी आपका 8 नंबर का है। पहला यहाँ पर पूछा गया फ्लैट ही ट्रेड स्टडी, तो लिखना क्या, ही फ्लैट ट्रेड स्टडी, ठीक है। इसी तरह से लिख देना है। सी टू बनाना, ईट लाइक, सी लाइक टू ईट बनाना, ठीक है। इस तरह से आप लोग भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर, नो हिम आई विल, तो लिखना आई नो विल, यानी कि हिम विल, ठीक है। इस तरह से भर दीजिएगा। अगला यहाँ पर क्या पूछा गया, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वॉट आई पेन दिस, तो लिखना आई वॉट दिस पेन, ठीक है। इस तरह से भर दीजिएगा। अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसी में से खोज कर आपको आंसर लिखना है। पहला, आई वाज इन फोर्थ, जो ना फोर्थ when give my first stage performance in my school, the name of the play was the Shravan Kumar, I was the playing the character of Shravan Kumar, the director was the student of class 9th, ठीक है। class 9th, the spectacle that he were thought to impress me this कैपिटेबल, ठीक है। इस तरह से कैपिटेबल, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसी में से खोज कर आंसर देना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले, तो लिखना है द नेम ऑफ प्ले द, यानी कि श्रवण कुमार, द नेम ऑफ क्या आ जाएगा, देख सकते द नेम प्ले बस श्रवण कुमार, इस तरह से आप पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं क्या पूछा गया, हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार का जो रोल था वो क्या था, द राइट द प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार, ठीक है। इस तरह से भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, तो लिखना है द डायरेक्टर वाज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लास डायरेक्ट स्टूडेंट क्लास 9th है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टर वाज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th है, यहाँ पर आ गया, यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर देखिएगा पैसेज था, क्योंकि उस
पढ़कर ही जवाब देना है। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, देखिए परफॉर्मेंस मतलब क्या था, प्रदर्शन होता है। स्पेक्ट्रल के मतलब क्या था, दृश्य या नज़ारा होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको चलिए बताते हैं कि जो वायरल पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल असली वाला। तो आपको सर्च क्या करना है, गूगल पे सबसे पहले आना बाबू। गूगल पे आने के बाद सर्च क्या करना है, जस्टेबल हेल्प लिखना है। क्या लिखना है आप लोग को, जस्टेबल हेल्प, इस तरह के देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको क्या काम करना है, नीचे जैसे आप लोग नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर देखिए क्लास यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे ऊपर में ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्लास 9th है ना, तो क्लास जैसे 9th पे क्लिक करेंगे, इसी तरह से आपका क्लास 8 का मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट सर्च करिए और यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह को वहाँ पर भी आपको आंसर की दिया गया, देख सकते हैं। इसी तरह का आंसर की डाउनलोड करने का वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट आकर वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। देखिए आप रिफ्रेश कर रहे हैं तो थोड़ा आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत लग रहा है, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आप लोग मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग एक बार स्क्रॉल करेंगे इस तरह से, तो हो सकता आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपडेट कर दिया गया ऐसे, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए सारा से, हाँ देखिए इस तरह से आप लोग आंसर किया है ना, उसी तरह से आपको क्लास 8 का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप लोग सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट कर देंगे, सबसे ऊपर में ही देखने को आपको मिल जाएगा बाबू, ठीक है। जस्ट ही अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। बस 5 मिनट के अंदर अपडेट हो जाएगा, वहाँ से आकर देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर देखना है। व्हाट डज द वर्ड सिक्किम मीन्स, क्या होगा, तो सिक्किम इज द डैट इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू लिम्ब वर्ड्स सु विच द मीन्स नाउ एंड की न्यू एंड क्याम विच मीन्स पैलेस हो जाएगा, भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हु कैन विद वाइड वाचिंग टाइम, क्या होगा, वी हैव टू मैनिंग आवर टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग देन वी वाइड वॉशिंग टाइम, ठीक है। इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ थिंक डैट कैन बी रिसाइकिल्ड हो जाएगा, तो लिखना है प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, एल्युमिनियम, इटीसी आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हु लिव्ड हेयर ड्रीम इन द स्टोरी सी लिव्ड ही ड्रीम, तो लिखना है कल्पना लिव इन हर द ड्रीम इन द स्टोरी सी लिव्ड हर द ड्रीम, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अब आता है देखिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा द राइट ए पैराग्राफ, क्या लिखना है पैराग्राफ किस पे, तो माय फेवरेट टीचर और माय एमीन इन लाइफ, ठीक है। माय एमीन, एमीन, ठीक है, एमीन इन लाइफ पर लिखना है। तो देखिए हमने लिखा है एक माय फेवरेट टीचर पर, ठीक है। आई रीड इन क्लास 8 माय स्कूल नेम, जो भी आपका स्कूल का नाम है यहाँ पर स्कूल नाम भर दीजिएगा, ठीक है। माय क्लास टीचर इज, आप क्लास टीचर का यहाँ पर नाम भरिएगा। हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैन आई हैव सीन इन माई लाइफ, ही टीचर इज मैनी ए सब्जेक्ट सच एज हिंदी, इंग्लिश एंड साइंस, ही इज़ द ग्रेट यानी कि जेंटल मैन विच ए ग्रे, यहाँ पर ग्रेड प्रूफ यानी कि प्रश्न यानी कि पर्सनैलिटी, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा। ही ऑलवेज मेक अस टू रीड इन इंटरेस्टिंग स्टोरीज हिंदी और इंग्लिश when he teacher science and given suitable example to us the max डे, इस तरह से लिखिएगा। आई लव माई क्लास टीचर वेरी मच, ठीक है। इस तरह से थैंक यू लिख दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एंड लिख दीजिएगा, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला इसी तरह का, और आप लोग आराम से बना कर आइएगा बाबू, ठीक है। ये मजाक में नहीं लेना, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर में आएगा। बिल्कुल आप लोग इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इस तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।